16 अप्रैल 2026 ये दोस्तों आज की आप लोगों की यहाँ पे डेट है। ये आज की आपके यहाँ पे तारीख रहेगी और आफ्टर 2 डेज़ यानी कि 2 दिन बाद दोस्तों 18 तारीख को 18 अप्रैल 2026 इस दिन दोस्तों एमपी ग्रुप 5 के, जी हाँ दोस्तों, एमपी ग्रुप 5 के करीब करीब 3 पोस्ट कोड के, ठीक है, करीब करीब 3 अलग अलग पोस्ट के एग्ज़ाम आप लोगों के यहाँ पे कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। ठीक है, इसमें स्टाफ नर्स वाले भी हैं, ठीक है, इसके साथ साथ फार्मा वाले हैं, इसके साथ साथ दोस्तों टेक्नीशियन वाले हैं। तो टेक्नीशियन वाले कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। और फार्मा के साथ साथ और भी फार्मा की अलग अलग पोस्ट थी तो उनका भी इसी के साथ है, और नर्सिंग वालों का तो दोस्तों अलग से है। ठीक है, तो इन 3 अलग अलग पोस्ट कोड का दोस्तों, ठीक है, ये आप लोगों का फुल एडमिट कार्ड, ठीक है, तो फुल एडमिट कार्ड आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको नर्सिंग वाले एक कैंडिडेट का, ठीक है, मैं आपको एक एडमिट कार्ड, फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको बताऊंगा। चाहे आप लोग नर्सिंग के हो, चाहे आप लोग फार्मा वाले हो, चाहे टेक्नीशियन वाले हो, सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। और प्रीवियस पेपर को लेकर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप देखिए समय ही कितना बचा है, 1 या 2 ही दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है, तो इस टाइम प्रीवियस पेपर्स आप लोग पढ़ सकते हैं, तो उसको लेकर मैं अभी आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो बिल्कुल शुरुआत करेंगे। देखिए ये वाला पेज पे तो आप लोग आ ही जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ, उससे बैक हो जाता हूँ इस पेज से। तो देखिए ये वेबसाइट आप लोगों ने कई बार ओपन की होगी, ये MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ESB देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। और एडमिट कार्ड का सेक्शन देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है सामने, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक किया देखिए उसी पेज पे आ गए। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज की तारीख क्या है, 16, ठीक है, तो 16 तारीख को 16 अप्रैल 2026। और आपको अब जब भी एग्ज़ाम सिटी आपको बताई गई तो बोला गया था कि एग्ज़ाम की डेट से 2 दिन पहले, ठीक है, आपके फुल एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो 16 से 2 कैलकुलेट करेंगे तो 18 तारीख तक, ठीक है, 18 तारीख तक जो एग्ज़ाम है सबके फुल एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि 17 वाले भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और 18 वाले भी आप लोग इसमें दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो 17 की तो इन्फॉर्मेशन मैंने कल ही दे दी थी, तो आज हम 18 वाला, ठीक है, 18th वाला यहाँ पे देखिएगा। 18th वाला जिसमें कौन कौन सी पोस्ट है, स्टाफ नर्स जिसका पोस्ट कोड दोस्तों F है, ठीक है, एक ही शिफ्ट में हो रहा है, सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, 18 तारीख को हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में होगा स्टाफ नर्स वालों का, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में दोस्तों देखिए 18 यहाँ पर भी है और 18 इसके नीचे भी है। तो 18 तारीख में सेकंड शिफ्ट में, 2 सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में दोस्तों फार्मासिस्ट हैं, कंपाउंडर, औषधि संयोजक और इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन भी है, ठीक है। तो 18 में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट में नर्सिंग वालों का है, सेकंड शिफ्ट में फार्मासिस्ट और डायलिसिस टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स आप लोग अपना एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। सिंगल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, और एक ही बार में सभी कैंडिडेट यहाँ पे एक बार में एग्ज़ाम दे लेंगे, चाहे नर्सिंग वाले हों, चाहे आप लोग फार्मा वाले हों, चाहे डायलिसिस टेक्नीशियन हो, ठीक है। चलिए कैसे आपको देखना है, वही स्टेप्स हैं, यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया। तो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और साथ ही साथ आपको अपना, आपकी माताजी के नाम के शुरुआत के 2 लेटर्स, ठीक है, और आपके आधार के अंक के, ठीक है, आपके आधार के आखिर के 4 अंक आपको इसमें फिल करने हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है, और यहाँ पे जो कैप्चा है आपको प्लस करने को बोला जा रहा है, प्लस करेंगे, माइनस करने को बोला जा रहा है, माइनस करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे कि नर्सिंग वाले हैं, आप लोग सब्जेक्ट F, पेपर कोड F आप लोग चुनेंगे। फार्मासिस्ट वाले हैं तो पेपर कोड E चुनेंगे। डायलिसिस टेक्नीशियन वाले हैं तो K चुनेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों स्टाफ नर्स वाले हैं तो यहाँ पे मैं इसको F चुनूँगा। तो सबसे पहले मैं ये सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो सारी डिटेल्स दोस्तों मैंने फिल कर ली, ठीक है। यहाँ पे पेपर कोड F स्टाफ नर्स का है, तो चलिए मैं सर्च कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं
स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए ये फुल एडमिट कार्ड दोस्तों डाउनलोड हो चुका है और इसी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे ले जाना है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जो आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग है, तो एग्ज़ाम की टाइमिंग देख लीजिए। तो वैसे एग्ज़ाम की टाइमिंग नर्सिंग वालों की 18 अप्रैल है। ठीक है, सुबह वाली शिफ्ट में 8 बजे से 9 बजे फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है स्टाफ नर्स का, सभी कैंडिडेट्स का। ठीक है, 18 तारीख को 8 बजे से 9 बजे के बीच। ठीक है, और रिपोर्टिंग दोस्तों आपको 9 बजे तक कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, यानी कि सेंटर में आपको एंट्री अंदर ले लेनी है। ठीक है, तो आपको समय रहते दोस्तों पहले से पहुंच जाना है और एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा 10 बजे से 12 बजे के बीच। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट ये कर देंगे। आपको कंप्यूटर जो भी आपका लैब है, जो सिस्टम है, वो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बजे से 9 बजे के बीच आप लोग अंदर एंटर हो जाना एग्ज़ाम के सेंटर पे। ठीक है, बाकी काम अपने आप दोस्तों होता चलेगा। इसमें दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ बेसिक डिटेल दी गई हैं। यहाँ पे भी कुछ बेसिक डिटेल दी गई हैं। ये फीमेल कैंडिडेट है, अनरिजर्व की हैं। ठीक है, स्टाफ नर्स से इन्होंने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया था। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि परीक्षा केंद्र में सुबह 9 बजे के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। तो रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों 9 बजे तक का है। ठीक है, 9 बजे तक ये शार्प आपको पहुँच जाना है। यहाँ पे आप लोग साइड में देख रहे होंगे लिखा है अभ्यर्थी का फ़ोटो, तो फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट। तो कोई भी नॉर्मल फ़ोटोग्राफ आप लोग अपना, ठीक है, यहाँ पे ले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका नाम और आपकी डेट लिखी हो। कोई भी नॉर्मल आपका रिसेंट में जो आप लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया है, आपके पास फ़ोटो या फिर रखा है। ठीक है, लेकिन आपका फेस दोस्तों मैच होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल कोई भी फ़ोटो आपका कलर्ड फ़ोटोग्राफ ये आप लोगों को यहाँ पे घर से चिपका के दोस्तों आपको ये ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो फोटोग्राफ है, ठीक है, ऊपर जो आपका फोटोग्राफ है ये लाइव फोटोग्राफ है। ठीक है, तो ये तो आपका उसी टाइम का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो फोटोग्राफ आपको चिपकाना है, घर से आपको चिपका के लेकर जाना होगा, या फिर आप लोग घर से चिपका के ना ले जाएं तो फ़ोटो अपने संग कैरी करके ले जाना, वहाँ चिपका लेना। लेकिन वैसे घर से चिपका के लेकर जाएं। किसी किसी सेंटर पे फैसिलिटी नहीं होती है कि वो आपको फेविकॉल दें चिपकाने के लिए। ठीक है, खुद अपने यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इसके नीचे यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर। तो मैं थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, पहले तो नीचे इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर। तो ये आपको खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखा है अंगूठे का निशान। ठीक है, तो ये भी खाली छोड़ना है। यहाँ पे कुछ 3 लाइंस दी गई हैं। ठीक है, ये 3 लाइनों को भी खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। इनके बारे में लिखा है कि जो स्वयं हस्तलिपि है, यानी कि जो लाइंस आपको दी गई हैं, अंगूठे का निशान यानी कि जो अंगूठे का निशान है, और हस्ताक्षर जो आपके हस्ताक्षर हैं, केवल परीक्षा कक्ष में टीचर के समक्ष अंकित करें, इन्विजिलेटर के समक्ष अंकित करें। तो जब टीचर बोलेगा तभी आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन उन्हीं के सामने आपको फिल करनी है। ठीक है, एक ये बात हो गई। इस एडमिट कार्ड को, ठीक है, इस फुल एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट आउट निकाल के लेकर जाना है। प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाएं। कलर्ड भी चलेगा, ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा। ठीक है, लेकिन A4 साइज़ पर ये पूरा, ठीक है, एक ही पेज पे आपका ये पूरा एडमिट कार्ड होना चाहिए। एक बात ये, तो इस फुल एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है और साथ ही साथ आपको पहचान पत्र, ठीक है, तो पहचान पत्र ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, ठीक है, ये आपको लेकर जानी है। जो कि आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि आधार बायोमेट्रिक होगा आपका, थंब वगैरह वो आप लोगों से लगवाएंगे। आधार के थ्रू दोस्तों वेरिफिकेशन आपका होगा, तो आधार ज़रूर ले जाना अपना। ठीक है, आधार कार्ड ले जाएं और पैन कार्ड भी ले जाएं यदि आपके पास है, तो 2 आईडी अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके थंब वगैरह नहीं लगते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक नहीं होता है, तो वो आपकी डिटेल्स को बाईपास कर देते हैं और आपकी अदर डिटेल्स से, अदर आईडी से आपको सिस्टम अलॉट कर देते हैं, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट वो करवा देते हैं। ठीक है, इसलिए 2 आईडी आप लोग पहले से कैरी करके ले जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, पासपोर्ट यदि आपके पास है, तो ये सब चीज़ों में से आप लोग अपनी फ़ोटो आईडी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, फ़ोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में ये आपको लेकर जाना है। ठीक है, बिना फ़ोटो आईडी के आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। और दोस्तों
इसमें आप लोगों को एक और बात का ध्यान देना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है, और मेटल के आइटम्स हैं, यानी कि जो आप लोग अंगूठी वगैरह हाथ में पहनते हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स जो है रिंग वगैरह पहनती हैं, कान में जो ईयरिंग्स रहते हैं, ठीक है, नोज़ रिंग होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उतारनी पड़ेंगी। ये मेटल की चीज़ें हैं, अलाउ नहीं है। गोल्ड के सारी चीज़ें आपको उतारनी होंगी, सिल्वर की सारी चीज़ें आपको उतारनी होंगी। पैरों में भी कुछ ऑर्नामेंट्स, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे पहनती हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें घर से ही आप लोग उतार कर जाएं, ठीक है। और सेंटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों नहीं रहती है किसी की, सामान आपका सेफ़ है या नहीं है, और सामान थोड़ा जो भी है गोल्ड का सामान है, सिल्वर का सामान है, ठीक है, जो आप लोग पहनते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो एट योर ओन रिस्क, ठीक है, इसमें सेंटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। ये आपको इस एडमिट कार्ड पे भी दिया है, तो पहले से आप लोग उसको घर पे ही छोड़ कर जाएँ। मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉचेस, ठीक है, हाथ के कलावा और हाथ में जो कड़ा वगैरह जो पहनते हैं, बॉयज़ वगैरह भी पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें वो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों से वहीं पे आपको मना कर देंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी पानी आप लोग पीते हैं तो ट्रांसपेरेंट जो वाटर बॉटल आती है तब वो दोस्तों अलाउ रहती है, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल दोस्तों अलाउ है। पेन, ठीक है, तो जहाँ तक है पेन आपको वो देंगे, और वैसे आप लोग एक अपना पेन लेकर जाना, ठीक है, वैसे वो आप लोगों को पेन वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, और जो रफ़ पेज रहता है, जो रफ़ शीट रहती है, वो भी दोस्तों वो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और दोस्तों जो बॉयज़ वगैरह जो जीन्स यहाँ पे जो भी पैंट वो पहनते हैं, ठीक है, तो उसमें बेल्ट वगैरह, तो बेल्ट वगैरह भी अलाउ नहीं है। और एटीएम कार्ड जो है, ठीक है, ये भी दोस्तों आपका अलाउ नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यदि किसी का एडमिट कार्ड, फुल एडमिट कार्ड, ठीक है, फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो हमारा हेल्पर आपका फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको पीडीएफ जो है, ठीक है, पीडीएफ आपको भेज देगा। व्हाट्सएप नंबर मैं अपने हेल्पर का लिख देता हूँ, 7415543659, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। जो भी चार्ज है आपको पे करना होगा, आपको फुल एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और प्रीवियस पेपर चाहिए हैं, प्रीवियस पेपर दोस्तों आपको यहाँ पे यदि चाहिए है तो इससे पहले 2024 भर्ती हुई थी, 2024 भर्ती के दोस्तों पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और 2024 के ही पेपर हेल्पफुल हैं, क्योंकि 2024 से आपकी नई एग्ज़ाम एजेंसी ने आपका पेपर कराया, ठीक है। और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ, ये नई एग्ज़ाम एजेंसी ने पहली बार पेपर कराया। अब जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो ये दूसरी बार होगा, ठीक है। तो ये लास्ट और पहला जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो ये पेपर अवेलेबल हैं। यदि स्टाफ नर्स के चाहिए तो स्टाफ नर्स के 4 पेपर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। यदि आप लोगों को लैब टेक्नीशियन के चाहिए तो लैब टेक्नीशियन के 2 पेपर अवेलेबल हैं, ये आपको मिल जाएंगे। फार्मासिस्ट की यदि आपको चाहिए हैं तो 2 पेपर इसके भी दोस्तों अवेलेबल हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। ओटी टेक्नीशियन की यदि आपको चाहिए हैं तो इसके भी 2 पेपर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। लैब अटेंडेंट जो 12th वाली पोस्ट है, लैब अटेंडेंट जो 12th वाली पोस्ट है दोस्तों, जिसमें सिर्फ 12th बायोलॉजी मांगा गया है, तो 3 शिफ्टों में ये पेपर हुआ है, तो तीनों शिफ्टों के पेपर मेरे पास ये अवेलेबल हैं, ठीक है। और रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर की पोस्ट पर भी, ठीक है, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था तो लास्ट टाइम, तो वो पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये पेपर्स हैं, आपको पढ़ना चाहिए। अब 1 या 2 ही दिन आप लोगों के पास है। और प्रीवियस पेपर में देखिए क्या एग्ज़ाम का पैटर्न था लास्ट टाइम, और पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो किस तरीके से एग्ज़ाम पूछा था, नई जो एग्ज़ाम एजेंसी ने पेपर कराया था। तो ये देखिए, इससे काफ़ी आइडिया मिलेगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और नर्सिंग का क्वेश्चन कैसे आते हैं, लैब टेक्नीशियन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फार्मा के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रीवियस पेपर में ज़रूर देखिए। और बाकी के जो है लैब अटेंडेंट, तो 12th वाला पोर्शन भी देखिए, ठीक है। रेडियोग्राफर के क्वेश्चंस देखिए, ओटी वाले जो हैं ओटी वाले क्वेश्चंस देखिए। और सारी कोई सी भी पोस्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, ये 25 सवाल दोस्तों आपके आएंगे, तो ये देखिए सॉल्व करना सीखिए। 1-2 दिन है, ठीक है, 1-2 दिन में ये आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग के सॉल्व करिए, मैथ के थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करिए, हिंदी पढ़ लीजिए, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आप लोग यहाँ पे इसको तैयार करिए। मध्य प्रदेश की थोड़ी बहुत जीके भी आप लोग यहाँ पे नॉलेज रखें, ठीक है। साइंस के थोड़े बहुत क्वेश्चंस, बेसिक साइंस के फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, केमिकल रिएक्शन कभी कभार ली जाती है, तो 25 सवाल ये आते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, जितना बने उतना ही करिएगा।
तुक्के नहीं लगाना, गैस आप लोग नहीं करना, ठीक है। जितना बने उतना करिएगा, कम बने, ठीक है, चलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग हो रही है स्टार्ट, और फर्स्ट एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कम बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी से बनाइएगा, एक्यूरेट होने चाहिए, नेगेटिव आपके ज़्यादा नहीं हो, गलत आप लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ना करें, ठीक है। अन्यथा जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है, उनके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो प्रीवियस पेपर्स किसी को चाहिए हैं, ये चार्जेबल रहेंगे, ठीक है, चार्ज पे करना होगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू जानकारी मिली होगी। नर्सिंग वाले सभी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके, फार्मा वाले और जो टेक्नीशियन वाले हैं, जो मैंने आपको बताया डायलिसिस वाले हैं ना, ठीक है, तो ये सभी लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। 18 तारीख तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके फुल एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप लोग अपने डाउनलोड कर लीजिए, और इसके बाद और भी आएंगे तो वो भी अपडेट मैं आपको दूंगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे इन्फॉर्मेशन आपको और मिलेगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।